अभी आप लोग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7, उसमें एक्सरसाइज 7.1 के लिए कॉन्सेप्ट हो चुका था और 7.1 का पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता चुके थे। फिर अब एक्सरसाइज 7.3 के लिए हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट बताकर और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके थे, फिर 3 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोई एक चतुर्भुज है, इसमें एक चतुर्भुज ले लिए हम लोग, इसका हम लोग नाम दे देंगे A B C D। नाम जो है लगातार लिया जाता है, A B C D ऐसे लेंगे या A B C D ऐसे लेते, मतलब हम लोग जो भी नाम लिखेंगे वो क्या होगा, लगातार होना चाहिए। ठीक है। अब बोल रहा है इसमें कि इसका जो चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे दे दिया है -4, -2, फिर दे दिया है -3, -5, फिर अब C कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब लाइन से हम लोग को लिखते हुए आना है। ठीक है, A B और फिर हम लोग C में लिखेंगे 3, -2 और D में दे दिया है 2, 3। ऐसे हम लोग का चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग चाहें तो उसका फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फार्मूला के अपेक्षा अच्छा है कि जो फार्मूला आपके पास पहले से उपलब्ध है उसी का यूज करके बनाइए। तो इसको हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही यूज करके बनाएंगे। अब इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग यूज कैसे करेंगे उसको देखिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक डायगोनल खींच देंगे। ऐसे हम लोग यहाँ से एक डायगोनल खींच दिए, एक विकर्ण खींच दिए। अब ये जो विकर्ण होगा इस चतुर्भुज को क्या करेगा, दो बराबर, इसको दो त्रिभुज में बांट देगा। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो मतलब यहाँ पर जो चतुर्भुज था, इसको डायगोनल को डालने से इसको क्या करेगा, दो त्रिभुज में बांट देगा। अब एक बार हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी त्रिभुज ABC का, और एक बार हम लोग त्रिभुज ADC का हम लोग यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो दोनों के क्षेत्रफल को हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि सबसे पहले इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेंगे, फिर हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ADC। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इसमें क्या हो जाएगा, बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो डायगोनल इधर से भी खींच सकते हैं। ये जो डायगोनल हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ABD, ये भी डायगोनल हो जाएगा। तो हम लोग चाहते तो इधर वाला जो त्रिभुज हो गया एक, और फिर एक इधर का त्रिभुज हो जाता BCD, इस दोनों का भी क्षेत्रफल निकाल के हम लोग जोड़कर बना सकते थे। ठीक है, आइए हम लोग इसी विकर्ण को लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि माना कि A कोऑर्डिनेट -4, -2, फिर B कोऑर्डिनेट -3, -5, फिर C कोऑर्डिनेट 3, -2, D कोऑर्डिनेट 2, 3। ऐसे हम लोग लिख लिए। माना कि क्यों लिखे, क्योंकि इसमें 4 बिंदु दिया था, उसका कोई नाम नहीं दिया था। तो नाम नहीं देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, और उसके बाद सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट का हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखा जाएगा त्रिभुज ABC के लिए।
ये जो त्रिभुज ABC है इसके लिए हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो x1 का मान क्या लेंगे, देखिए ये जो त्रिभुज बना इसमें कोई भी x1 कोई भी x1 x2 और x3 हम लोग ले सकते हैं, या फिर मतलब हम लोग किसी को भी पहला दूसरा तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लाइन से ले लीजिए पहला दूसरा और तीसरा, तो यानी कि x1 के जगह पर हम लोग क्या ले लिए -4 और y1 के जगह पर -2, फिर x2 के जगह पर कितना लेंगे तो -3 और y2 के जगह पर -5, ऐसे ले लिए। फिर x3 के जगह पर क्या लेंगे तो 3 और y3 के जगह पर कितना ले लेंगे तो -2, ऐसे हम लोग ले लिए। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/2 mod x1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y माइनस वाई प्लस x2 ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस वाई प्लस x3 ब्रैकेट में y माइनस वाई और मॉड बंद, ऐसे कर देंगे। यहाँ पर पहला बिंदु था तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, फिर यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 1, क्योंकि त्रिभुज में कितना बिंदु होता है 3 ही बिंदु होता है, तो 3 के बाद फिर से 1 आने लगेगा। यहाँ पर 3 है, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2। ये हो गया त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम लोग यहाँ 1/2 मॉड अब वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे। x1 का मान देखेंगे कितना है -4, तो -4 रखे इंटू y2 दिया हुआ है -5 माइनस y3 -2, ये माइनस पहले से था, एक और माइनस खींच दीजिए, प्लस हो गया। अब x2 यहाँ हो गया -3 इंटू y3 -2 माइनस y1 का मान -2 है, तो हम लोग यहाँ पर एक और माइनस खींचेंगे तो प्लस हो गया और इसका वैल्यू 2, फिर प्लस x3 3 लिखे इंटू y1 का वैल्यू हो गया -2 माइनस y2 का मान है -5, तो माइनस खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस प्लस कट गया, यहाँ 1/2 मॉड, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा, -3 आएगा ना, -5 और 2 इसको घटाएंगे तो -3, और -3 से ये -4 में गुना करेंगे तो माइनस गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस पहले नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे हम लोग जो संख्या प्राप्त होगा उसको लिख देंगे। 12 लिख दिए, बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होगा, -3 है, ये कट गया तो 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0, यानी 0 आया तो यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ कितना आएगा देखिए, इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो आएगा 3 में 3 से अगर गुना करेंगे तो 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, +9, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 मॉड 21। आप लोग को बता चुके हैं कि मॉड से जब बाहर निकाला जाता है तो मान प्लस में निकलता है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस में ही है तो प्लस ही आएगा। यदि माइनस में होता तो हम लोग क्या करते, इसको हम लोग माइनस को भी प्लस बना लेते। अब इसको गुना कर लेंगे, 21/2 वर्ग इकाई, ये मान आ गया किसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। अब यही प्रोसेस हम लोग इसके साथ करेंगे। अब एरिया निकालेंगे ADC के लिए, ठीक है। अब ADC के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे और उसके बाद इस दोनों एरिया को हम लोग लेके ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको अब इधर वाला तो आप लोग समझ चुके हैं। ऐसे अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाकर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे कोशिश कीजिए कि जब समझ जा रहे हैं आप लोग अगर बेहतर तरीका से,
तो खुद से बना लें समझने के बाद, और फिर मिलाइए वीडियो में देखकर कि कहाँ कहाँ आपको परेशानी हो रहा है। ठीक है, अगर परेशानी ज़्यादा हो रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए और उसको भी हम सॉल्व करके डालेंगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज किसके लिए, तो ADC के लिए, त्रिभुज ADC के लिए लिखेंगे। अब इसमें भी फिर वही लिखना होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ADC यहाँ है, इसको हम लोग x1 y1 ले लें, यानी कि -4 और -2 हो गया। x2 y2 इसको ले लें 2 और 3, और x3 y3 यानी कि 3 और -2। आप लोग चाहते तो इसको भी ले सकते थे x2 y2 और ये x3 y3 हो जाता। यहाँ तक बात समझ गए, इसमें परेशानी नहीं है। अब हम लोग इसका निकालेंगे एरिया। एरिया निकालेंगे ADC बराबर, आप लोग चाहें तो फिर दोबारा से यहाँ पर फार्मूला लिखकर और तब आप लोग मान रख सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में एक ही फार्मूला को 2 बार नहीं लिखना चाहिए। तो आप लोग पिछला फार्मूला पर ही देखकर और उस पर वैल्यू केवल पुट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 1/2 मॉड क्या है x1, तो x1 का वैल्यू रख दीजिए -4 इंटू क्या है y2, तो y2 के जगह पर कितना रखे 3 माइनस y3, y3 का मान -2 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा +2। ठीक है, फिर अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग x2 का मान कितना है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए इंटू y3, तो y3 के जगह पर -2 माइनस y1 लिखना है, तो y1 के जगह पर -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा अब। और फिर अब इसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे +x3, तो x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान है 3। इस तरह मोड हम लोग बंद कर दिए, सबका वैल्यू देख देख के हम लोग बारी बारी से रख दिए। मान रखते समय गलती नहीं करना है, अगर मान रखते समय अगर हड़बड़ा कर गलती कर दिए तो उसके बाद क्या होगा कि आपका पूरा नीचे का सब प्रोसेस जो होगा वो सब सही होने के बावजूद भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एक जगह भी अगर माइनस का प्लस गलती से लिखा गया या कहीं 2 के जगह 3 लिखा गया तो आपका पूरा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये मान रखते समय आप लोग को ध्यान देना है कि जो मान हम लोग रखें वो हम लोग एकदम अच्छा से मान रखें। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 मॉड यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, 3 और 2 5 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20 आएगा ना, माइनस में है तो माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस कट गया, तो यानी कि 0 से 2 में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 लिखने से कोई लाभ नहीं है, इसको छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस दोनों प्लस कर लेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, तो -5, इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया -15, ऐसे आ गया। अब हम लोग लिखेंगे ये 1/2 मॉड माइनस कितना 35, -35 आ गया। आप लोग को बताए हैं कि अगर माइनस मॉड, अगर माइनस हो मॉड के अंदर तो ये भी ये बाहर निकलेगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा बाहर। अब इसको गुना कर लेंगे 35/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक जो लिखने का इच्छा हो उसको आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिए और इस त्रिभुज का भी। अब लास्ट में हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है एरिया किसका, तो चतुर्भुज ABCD का एरिया निकालना है। तो चतुर्भुज ABCD का एरिया निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे उसको अब देखिए। हालांकि पहले से तो सब समझा चुके हैं, तो अब हम लोग इसमें ऐसे प्रोसेस करेंगे। जैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, कौन कौन सा त्रिभुज को हम लोग जोड़े हैं, ABC, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADC, इसी को हम लोग ऐड किए हैं ADC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, 21/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालें, इसका वैल्यू कितना आया है, 35/2, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक है। अगर दोनों का हर एक जैसा रहता है तो हम लोग अंश को क्या करते हैं, सीधे जोड़कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। नहीं तो फुर्सत में है तो आराम से इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 में भाग लगाइएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से 21 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 21, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिएगा, फिर 2 से 2 में भाग लगाइएगा, 1 आएगा, और 1 से फिर 35 में गुना कर दीजिएगा 35, अब जोड़ लीजिएगा तो बाद में उतना ही आएगा, 56 आएगा, 56 आएगा, ठीक है। जैसे आपको इच्छा हो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 28 आ गया, यानी कि 28 वर्ग इकाई यही हम लोग का क्षेत्रफल आ जाएगा चतुर्भुज ABCD का। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग से आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा, समझ गए आप लोग, तो फिर से आप लोग जरूर से जरूर इसको बनाइएगा। और अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 3 के कॉन्सेप्ट पर बनने वाला है। जो 3 में आप लोग में मध्य बिंदु के बारे में एक चर्चा किए थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करना है। डेल्टा बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसीलिए शॉर्ट में लिख दिए। ये दोनों को मिलाकर दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके और आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। यदि प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, और प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम नया फिर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अगर आप लोग का कमेंट्स में आता है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए, तो हम कल ज़रूर से ज़रूर उसको सॉल्व करके वीडियो को डालेंगे।